हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्यारे से और सुंदर से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो बहुत दिनों के बाद सर वीडियो डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट मैसेज और कर रहे हैं कि सर आपका वीडियो अच्छा लग रहा था, डालना बंद क्यों कर दिया। तो भाई टेक्निकल इश्यूज के कारण से हमने वीडियो डालना बंद किया था, लेकिन आज के बाद वीडियो रेगुलर आपके पास पहुंचेंगे। समझ गए बात को। तो चलिए दोस्त, लाइट में लेक्चर नंबर 3 आपके सामने लेके हाजिर हूं मैं प्रिंस सर। तो दोस्त चलिए, आज के वीडियो में मैं क्या दिखाने वाला हूं आपको। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं लेक्चर 3 में कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के क्या क्या नियम हो सकते हैं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाता है, और गोलीय दर्पण से हमारा फोटो कैसे बनेगा, किसी दूसरी बॉडी का फोटो कैसा बनेगा। इन सब फोटोज को बनाने के लिए आपको कुछ नियम सीखने होंगे दोस्त। कुछ नियम, बड़े आसान आसान नियम है। पहले मैं वो नियम सिखा देता हूं आपको। तो पहला नियम जो मैं आपको सिखाने वाला हूं मेरे प्यारे भाई, वो ये। सबसे पहले ध्यान देना, ये देखो, ये मैं ले चुका अभी आपके पास अवतल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। सर अवतल दर्पण आप लेते हैं, उत्तल दर्पण क्यों ले रहे। देखो, जो अवतल दर्पण के साथ होगा ना मेरे प्यारे, वही उत्तल दर्पण के साथ होगा। सेम चीजें होती है। देखो, ये एक अवतल दर्पण है और ये ले लिया हमने क्या, प्रधान अक्ष। भैया जी ये है प्रधान अक्ष जी, प्रधान जी हमारे गांव के प्रधान जी हैं। ये प्रधान अक्ष, ठहरा प्रधान अक्ष। ओके सर, अंग्रेजी में सर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, है जब PAL मत कर दिया सब, PAL कर दो हेडमास्टर हो जाइए, है ना। ओके सर, अंग्रेजी पढ़ा। ये देखो, इसको बोलते हैं ध्रुव, भैया ध्रुव। अब कहानी ऐसी है मेरे दोस्त कि अगर कोई प्रकाशीय किरण ये प्रधान अक्ष के समानांतर जाए, देखिएगा, अगर कोई प्रकाशीय किरण प्रधान अक्ष के कहां जाए, समांतर। ये प्रधान अक्ष और ये इसके समांतर। समांतर का मतलब समझ ही रहे हैं आप, समांतर का मतलब जो कभी कटे नहीं। और ये दोनों के बीच, यहां दोनों के बीच की दूरी बराबर, यहां दूरी सब जगह बराबर। अगर कोई प्रकाशीय किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाए और दर्पण से टकराए, गोलीय दर्पण से टकराए, तो टकराने के बाद वो क्या करेगी। अच्छा सर, ये देखो, ये होता है फोकस। अच्छा सर, ये होता है वक्रता केंद्र। सर अब बताइए, टकराने के बाद परावर्तन होगा कि अपवर्तन? परावर्तन होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा भाग पेंटेड है तो ये पार कर नहीं पाएगा। अब जब ये परावर्तित होगा, दिखा देता हूं, ये परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगा। समझे? क्या समझे? कि जब भी कोई, यहां पे लिख देता हूं मैं, जब कोई किरण तू है मेरी किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती है, प्रधान अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है, तो क्या, परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से गुजरती है। ये बतिया जो है आप अपने दिमागिया में डाल लें, है ना। क्या सर, कि जब भी कोई किरण, ये यहीं से नहीं, अगर इधर भी अगर जाती ना समांतर, तो ये भी किरण जैसा देखो, ये भी देखो, अगर नीचे से भी जाती ना, समांतर है ना, तो परिवर्तन होगा और वो फोकस से ही जाएगा। तो ये पहला वाला नियम क्लियर है जी सर, हटा दे जी सर। ये पहला नियम नोट कर लो पहुंच करके। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सर परिभाषा लिखवाया कीजिए, इसीलिए मैंने बगल में लिखा है ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, नोट्स बनाने में समस्या ना आए। अच्छा सर, हटा दे सर जी सर। दूसरा वाला नियम क्या होगा? दूसरा वाला नियम क्या होगा सर? दूसरा वाला नियम क्या होगा? दूसरा नियम उल्टा कर देते इसको। क्या करते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे करेंगे? आ जाओ। दिन ताना धुन तो बजाना, दिन ताना झूमे जमाना। देखो फोकस है ना। अब की बार समांतर होके फोकस से गुजर रहा था। एक काम करते हैं, अब की बार फोकस से डाल देते हैं।
अगर कोई प्रकाशीय किरण किरण फोकस से होकर जाए, देखो ये कहां होकर जाए, फोकस से, देख ले भैया, एक अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से जाए तो क्या होगा। तो जब कोई प्रकाशीय किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद जो होता है ना वो प्रधान अक्ष के एकदम समानांतर हो जाएगी। एकदम इसका उल्टा है कि नहीं, समांतर जाता था तो फोकस से, पलट दो फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा। क्या लिखेंगे सर इसका, जब कोई प्रकाशीय किरण, जब कोई प्रकाशीय किरण फोकस से होकर जाए, फोकस से होकर जाए तो परावर्तन के बाद क्या होगा भैया, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से नहीं, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। प्रधान अक्ष के, ये आपके लिए मैं लिख रहा हूं ताकि आप बढ़िया से इसको कॉपी पे नोट करो, समांतर हो जाती है। नोट्स बनाने के लिए आपको सुंदर मटेरियल मिलेगा यहीं पर ऑनलाइन वे में ही, आपको नोट्स के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कुछ दिनों बाद तो हम अपने वेबसाइट पे नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे मेरे भाई। अगर आप कोचिंग के बारे में जानते हैं हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स प्रिंस सर, तो आप यहाँ से आके भी नोट्स ले सकते हैं, है ना। अभी नहीं आना, बाद में आना, अभी एकदम लास्ट में जब एग्जाम नजदीक आ जाए। क्लियर है, ये क्लियर है भाई, ओके। जब भी फोकस से जाएगा तो परावर्तन होगा, समांतर हो जाएगा। हटा दो इसको। 3 नंबर देखो सर, 3 नंबर देखो सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। ये देखो सर, ये हमारे पास एक फिर से अवतल दर्पण आ गया। मैंने बोला कि जो चीजें अवतल के साथ होंगी वही चीजें उत्तल के साथ होंगी। सर किसी का मत बोलिए, अरे प्यार है ये मेरा, ये प्यार नहीं तो और क्या है। ये देखो P, और ये देखो F, ये देखो C, ये देखो C। और अगर मैं बोलूं कि अगर कोई किरण सीधे तुक वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से गई टकराई। अच्छा एक बात बताओ, वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण जाती है, ये गोला हो और ये केंद्र से जाती है, ये तो त्रिज्या के जैसा लिखा गया। त्रिज्या तो हमेशा वृत्त के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। मतलब कि अगर कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो सीधे दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और आप तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से जानते हैं कि कोई किरण जिस पर जाती है, जितने के कोण पे आपतित होती है उतना ही के कोण पर परावर्तित होती है। यहाँ पर ये प्रकाशीय किरण यदि 90 डिग्री पर आपतित होती है तो मुझे लगता है कि परावर्तित भी 90 डिग्री पर ही होगी, और बबुआ जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते वापस आ जाएगी। जड़ाक समझ में आया सर, मजा आ गया सर। यहाँ पे देखो, यदि कोई प्रकाशीय किरण, यदि कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, वक्रता केंद्र से होकर जाए तो परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद वह उसी पथ पर वापस आ जाती है, उसी पथ पर वापस आ जाती है, उसी पथ पर वापस आ जाएगी, है ना। चलिए, तो ये तीसरा नंबर रूल, और 3 रूल ही है आपके पास। ये 3 रूल आपने क्लियर कर लिया तो आपको आगे आने वाले जो भी कंसेप्ट मैं देने वाला हूं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे कंसेप्ट क्या, इजी चीजें मिलने वाली हैं अभी आपको कि सर अवतल दर्पण से फोटो कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, है ना, कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, उत्तल दर्पण के साथ कंडीशंस कैसी होंगी, वो सारी चीजें देखने को अभी आपको मिलेंगी। तो भैया ये तीनों चीजें आपको क्लियर हैं? तो जवाब है यस सर। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलिए दोस्तों, तीनों नियम याद रखोगे तो अब की कहानी तुम्हारी बड़ी आसान लगेगी, बड़ी आसान लगेगी। ओके सर, हाँ, आप पढ़ाते तो वैसे भी आसानी लगता है नहीं। आगे देखो, यहां देखो कहानी कैसी है भाई। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, और गोलीय दर्पण 2 तरह के, अवतल और उत्तल। और पहला नंबर में दिया हुआ है कि सर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करिए, और आपको जगह भी बताएगा कि हम वस्तु कहां रखेंगे। नीचे देखो, अनंत पर। वस्तु कहां रखा? अनंत। तो आइए वस्तु को ले जाते हैं अनंत पर। अनंत पर
अनंत पर, अनंत पर। ये देखो सर जी, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों लिए? बोला है आगे उत्तल भी बोलेगा, उत्तल लेंगे। ओके सर, ये ले लिया हमने आपका पी, पी फॉर पप्पा। वॉल्यूम कम कर पापा जग जाए। ये देखो पी ध्रुव है ये, है ना। और बोला वस्तु अनंत पर है। खैर, हमको रिप्रेजेंट करना है, इसको एफ बोलना है, हमको इसको रिप्रेजेंट करके सी बोलना है। और जब वस्तु अनंत पर होती है तो हमको वस्तु दिखाई उखाई नहीं देती है। ये बात आप भी जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलिए, जानते हैं। तो अनंत पर है तो ऐसा लगेगा जैसे समांतर आ रही है, और समांतर आ रही है तो कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा कि नहीं? गलत बोल रहे हैं तो बोलो भाई। अच्छा, ऐसा ही एक और किरण समांतर जाएगी। किरण अगर प्रतिबिंब बनाना है तो एगो किरण से प्रतिबिंब नहीं बन सकता, एक हाथ से ताली नहीं बच सकता। एक आदमी मार करे खातिर बेचैन हो को, और दूसर का आदमी मार करे खातिर तैयार नहीं, तो मार ना हुई। तो जब दूसर का प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब बनाना है तो दो किरणों को भेजना पड़ेगा। यहाँ पर एक किरण गया फोकस से, दूसरा किरण गया और ये भी गया ओ हो फोकस से, और दोनों मजे से कट गया, एकदम मजे से कट गया। और जब दो किरणें आपस में साँचो के कट जा लो सन, तो हमने के ऊपर के कही ले जा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कि जब दो किरणें परावर्तन के बाद सच में कट जाए तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो फोटो बनता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और यहां पर देखो सच में कटा है कि नहीं कटा? कटा है सर। तो बबुआ यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। और देखो प्रतिबिंब के बारे में हम बात करेंगे कुछ, जो प्रतिबिंब को आपको अच्छा लगेगा तो बताना, बुरा लगेगा तो भी बताना, है ना। प्रतिबिंब का सबसे पहले कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, मैं यहां पर लिखूंगा स्थान। स्थान के बाद मैं आपको लिखूंगा कि प्रतिबिंब का जो है आकार कैसा है, बड़ा है, छोटा है ना। और उसके बाद मैं आखिरी में लिखूंगा कि प्रकृति कैसी है इसकी। प्रकृति में आता है कि वास्तविक है, आभासी है, कैसा, ये सारी चीजें आएंगी। तो दोस्त अभी मैं प्रतिबिंब का स्थान तो सबसे पहले फोकस पे होगा। कहां पर होगा? फोकस पर। देखो सबसे पहली बात यहां पे आप दिल में बिठा कर रखो, दिमाग में बिठा कर रखो कि वस्तु जब अनंत पर हो, वस्तु जब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। दूसरी बात, उसका आकार जो होगा एकदम बिंदु के आकार का होगा, एकदम बहुत छोटा, बहुत छोटा। आज क्लास में पढ़ा रहे थे, एक बच्ची बोल रही है हमसे कि सर आप इतना चिल्लाते हैं, इतना चिल्लाइएगा तो एनर्जी आपका डाउन हो जाएगा। आप बोले कि अरे बाप रे कितना ख्याल रखता है संडे। ओह, तो हम लोग भी ख्याल रखते हैं। तो नीचे कमेंट में करना कि हाँ सर बहुत प्यार करते हैं आपसे, हम भी जवाब देंगे, प्यार खेलेंगे हम लोग एक दूसरे से। प्रकृति कैसा है यहां प्रकृति कैसा है ये बताओ। तो प्रकृति तो सच में कट रहा है सर। और जब कोई चीज सच में कट रही होती है ना, जब कोई चीज सच में कट रही होती है तो वो वास्तविक होती है। क्या होती है दोस्त? वास्तविक होती है। अब मैं आपको बता दूं दोस्त, जो चीजें वास्तविक होती है ना उल्टी होती है। जो चीजें वास्तविक होती हैं वो दोस्त क्या होती हैं? वो उल्टा। तो ये देखो आपका पहला प्रतिबिंब बन गया जब वस्तु कहां हो प्यारे? अनंत पर हो। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो बढ़ते हैं आगे। ला 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 ला, आ जाओ। जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो, आ जाइए मेरे प्यारे, आइए आपको मैं सारी चीजें एकदम दिमाग में घुसेड़ डालूं। ये रहा हमारा प्रधान अक्ष, ये ध्रुव P, ये रहा हमारा फोकस F, और ये रहा हमारा वक्रता केंद्र C। प्यारे दोस्त बोल रहा है कि हमारी जो वस्तु है प्यारी सी, छोटी सी, सुंदर सी, वो वक्रता केंद्र C और अनंत, अनंत कहीं इधर होगा, इनके बीच में है। तो क्यों ना मैं यहां पे इसको रख दूं? बोलो हाँ या ना? हाँ सर, रख दिया। अब इसका फोटो बनाना है, जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ। इसको निकालते हैं तस्वीर से सामने। देखो यहां से हम डालेंगे पहला किरण। किरण जब डालेंगे तो देखो यहां जाकर टकराया, खटाक से टकराया कि नहीं टकराया? टकरा गया। टकराने के बाद धड़ाक से वापस जाएगा फोकस से होकर। क्या बोलते हो? क्या बोलती तुम? जब भी कोई प्रकाशीय किरण प्रधान अक्ष के समानांतर होती है तो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से न जाती है। जी सर। अच्छा, दूसरा किरण कहां से भेजें? तो दूसरा किरण उसी रास्ता से मस्त भेज देना। उसी रास्ता को छोड़कर दूसरा कोई भी रास्ता लगा लो। तुम फोकस से भी भेज सकते हो और तुम सी से भी भेज सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। सर फोकस से 9th क्लास में भेजे थे, 10th क्लास में, सॉरी,
आज वक्रता केंद्र से भेजवा दीजिए। लो तुम्हारी ही बात करते हैं, अगर तुम दोनों से भेजवा के बता देंगे, अगर तुम वक्रता केंद्र से भेजोगे तो इसी रास्ते से जाएगा और इसी रास्ते से वापस आ जाएगा, तो मतलब ये यहाँ पर कटेगा। जाते समय मत कहिए कि कट गई, जाए दे और वही रास्ता से आवे दे, पहले आवे समय फिर कटी, जा तो समय कटी, तो समय कटी, तो हेजा कट गई। तो अब देखो जौन हमार फोटोआ बनल नु लल्ला हमार, उ फोटोआ हेजा बनल, एकरा को हम ए डैश, एकरा को हम बी डैश। आ सुन न जान तेरे बतिया, ये फोकस से भी भेजता ना, एजे आके कटित, एजे कटित, बुझलो बात के मतलब कि तू हेजा से किरण भेजो और चाहे दूसरा किरण हेजा से भेजो, फोटो तो एजे बनी, कहां सी और एफ के बीच में। तो फिर से मैं लिखूंगा प्रतिबिंब के बारे में कहानी। प्रतिबिंब के बारे में सबसे पहला कहानी कि सर प्रतिबिंब कहां बनेगा, स्थान बता दीजिए, स्थान के बाद उसका आकार के बारे में ज्ञान दीजिए, और आकार जब पता चल जाए तो उसकी प्रकृति के बारे में हमें बता दीजिए, है ना। ये तीनों चीज मुझे मालूम चल जाएगा, खटाक खटाक खटाक। तो स्थान बताओ सर जी, स्थान तो सी और एफ के बीच में है, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। क्लियर, कहीं भी फोकस के बीच कहीं भी बन जाएगा, इधर तुम हिलाओगे डुलाओगे, यहां भी हिलेगा डुलेगा। अच्छा आकार कैसा है सर, ई बढ़न बा, ई छोटहन लौकता, तो आकार जो होगा वस्तु से छोटा होगा। अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं, सब तुम्हारे सामने हो रहा है, बता रहे हैं तुमको। सर जी प्रकृति साँचों में करते झूठो के सर, साँचों में तो साँचों में सर तो वास्तविक, सर वास्तविक हुई तो लुलता, वास्तविक हुई तो लुलता, अरे लुलता ना उल्टा, समझ गए। पक्का, हटा दें, हटा दें, छाप लो, पॉज कर लो, हो गया सर। तीसरा नंबर की कहानी करते हैं सर। मासूम चेहरे की क्या बात यार, सर कहां से फोरेट फोरेट गाना निकालते हैं साला, धोनी के भोजपुरिया से तो ठीक है गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, धीरे धीरे वस्तु बढ़ रहा है अनंत पर, अनंत से अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, आप देखो वक्रता के धीरे धीरे सट जाई, धीरे धीरे सट जाई, तो नहीं देखिए सर सट जाई तारन से गुलगुला लो सब बबुआ, गुलगुला लो सब हैं क्लास में गुलगुला, तो अब बताती तारा लोग। अच्छा देखो अब की बार क्या कर रहा है कि वस्तु कहां हो, वक्रता केंद्र पर हो, मतलब वस्तु एकदम, देख भैया 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 जी ये हमारी वस्तु है। अब हम तातले भैया दी, अब भैया दी एक काम तलिए भैया दी कि इसको पहले एक किरण भेजिए समांतर, भेजे, और कहां से गया भैया जी, भैया जी ये फोकस, फोकस है, अब गुजर गया फोकस से, तो भैया जी एक काम करिए दूसरी किरण भेजने का आइडिया लगाइए, दूसरी किरण भेजते हैं, दूसरी किरण भेजेंगे, देखो हाँ ये काम करी का, हमारे कुछ मन करता, हमारे मन का करता न सी के काट दी कृष्ण भगवान के चौक से रास्ता में आवता, सी के हैजा लिख दी, कोई दिक्कत। आ देखो हई जौन अब बनी नू देखो हई 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 हई, अब देखो हई 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 यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो नीचे से इस मिला दो, देखो ऐसा लगल कि हई ए डैश हो गई, हई हो गई हमार बी डैश, माने फोटो ऊपरे खड़ा बा, तो फोटो नीचे बन गई, ऊपरे खड़ा बा, ऊपरे खड़ा बा, फोटो नीचे। तो कहे का मतलब कि जहां पर वस्तु रखी है वहीं पे उसके नीचे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब के बारे में यहां पर कुछ जानकारी फिर से ले लिया जाए। इस कंडीशन में प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्थान। तो स्थान जब कहेंगे तो स्थान तो सीधी है, वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर। स्थान के बाद आकार, अभी हटो नहीं तो आकार के बारे में पता कीजिएगा आप लोग। डूम डूम, जितना आकार का वस्तु है उतना ही आकार का, वस्तु के आकार का, सेम चीज, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। अच्छा सर तीसरा प्रकृति बता दो। अच्छा सच में कट रहा है कि नहीं भाई, सच में कट रहा है ना, पक्का ना, हाँ तो वास्तविक बोल दो, सच में कट रहा है तो वास्तविक बोल देना है, और वास्तविक के साथ साथ उल्टा भी बोल देना है, क्योंकि वास्तविक जो होता है वो उल्टा ही होता है। ये भी हो गया, पॉज करके नोट कर लिया, कर लिया सर। तो हम हटा देते हैं, देर किस बात की, आ जाओ फिर
अभी हम आगे की कहानी बोलेंगे। हमारी आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि वस्तु अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगी। वस्तु जब फोकस और वक्रता, बड़ा आसान है सर, अरे अभी आसान है, धीरे धीरे अच्छी चीज़ें आएंगी, ये भी अच्छा चीज़ है, हड़बड़ाना नहीं है, मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। बस शुरू में तो हर जगह आपको आसान चीज़ें ही मिलेंगी। अगर ये आपको आसान लग रहा है तो बधाई हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ने वाले बालकों में से हैं आप। तो दोस्त अभी क्या कह रहा है कि वस्तु फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी दोनों के क्या हो, बीच में हो। जस्ट सामने जो हमारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं महाशय टाइम प्लस के डायरेक्टर धीरज सर हमारे कैमरामैन हैं, और एकदम आँख फड़िया फड़िया के देख रहे हैं इसे थी पे कैमरावा की स्क्रीनवा पे कितना मिनट हुआ। अरे महाराज आराम से बैठिए, चाय पानी ला के आपको मंगवा के पिला रहे हैं, इतना बड़ा अब क्या कहना है कि नहीं है। टाइम प्लस को नहीं जानते हो? अरे हमारे जस्ट कोचिंग के जस्ट सामने धीरज सर, बैंक रेलवे एसएससी एकदम धड़ाधड़। अभी एसएससी ग्रुप जी क्या बोलते हैं, एसएससी का वैकेंसी है ना 56,000, और 7 तारीख से नया बैच डाला रहा है। सारा स्पेशल टीचर रखे हैं। अभी कल शाम को आके सारा ब्यौरा बता रहे थे हमको कि सर जीएस का अलग टीचर रख दिए हैं, जीके का अलग टीचर रख दिए हैं, मैथ का रीजनिंग का हम हिले हैं, बायोलॉजी का अलग टीचर रख दिए हैं, सर हिंदी का अलग टीचर रख दिए हैं, और सारा फाड़ू फाड़ू रखे। बोले कि लगे रहिए, रिजल्ट दीजिएगा, मजा आएगा, लड़का सब खुश रहेगा, जितना रिजल्ट दीजिएगा उतना ही मजा आने वाला। तो देखो भाई, यहां पर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के क्या है, बीच में है। तो जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है तो अब क्या करेंगे, एक किरण लेंगे, यहां भेजेंगे, खुचुक है कि नहीं, भेज दिए। और ये कहां से जाएगा सर, ये तो याद हो गई बा कि समांतर जाई तो फोकस से होकर गुजरी। अच्छा यहां पर देखिए, एक अब की बेका कैसे, अब की बे तो हेने से भेजिए नहीं कर सकत क्या कि वस्तु आगे बा, तो वस्तु आगे बा तो फोकस से भेजे के पड़ी। अब फोकस से भेजे के पड़ी तो देखो ऐसा फोकस याद है नहीं, अब फोकस याद है नहीं तो ऐसा से भेजी याद है नहीं, ऐसा आके कटल, ऐसा आके कटल तो फोटो हुआ हमारे ऐसा बनी, एक नाम हो ए डैश बी डैश, बुझे। तो देखिए अब की बार जो हमारा स्थान होगा, प्रतिबिंब का जो स्थान होगा, जो हमारा प्रतिबिंब का स्थान होगा, स्थान कहां बनेगा, ये वक्रता केंद्र से दूर है और ये अनंत है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आप बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में, है ना। अच्छा अब स्थान के बाद आकार सर, हमको तो जहां तक लग रहा है कि प्रतिबिंब छोटा है। सर आपका आंख में दोष है, आप लगाइए लेंस, चश्मा छोड़ दिया सर चश्मा छोड़ दिया इसीलिए हमको छोटा, अरे बड़ा है पियर की प्रतिबिंब और ललकी वस्तु है, तो बताओ कौन बड़ा, पियर की क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से, तो क्या कहेंगे, आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ओके ओके ओके, प्रकृति कैसा है माय लॉर्ड, कौ तरह से कौ, तो ये तो साला बीच बीच में मास्टरवा के किचिन घुसे ले एकरा में। प्रकृति कैसा है, वास्तव में कट रहा है, सच में कट रहा है, सच में कट रहा है तो वास्तविक, अब वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा, उल्टा। क्लियर क्लियर सर, आगे बढ़े, पॉज करके लिख तो लो, पॉज करके लिख तो लो, टेंशन नहीं लेना है। पॉज करके तुम 2 घंटा भी लिखोगे ना तो हम ऐसे हैं तो ऐसे ही खड़े रहेंगे, मां कसम बता रहे, हिलेंगे नहीं। पॉज करके देख लो, हटा दे इसको, हटा दे। पीपीटी बनाने वाला भैया ये क्या कर दिए तुम, एक पे दोनों दे दिए देखो दोनों एक ही पे दे दिया, बताओ क्या करें। पहले इसको सॉल्व करते भैया, किसी आना मत, पहले इसको बना रहे हैं उधर, अब बाद में इसको बना देंगे, है ना। दुख की बात है, एक ही पे कर दिए दोनों के दोनों, तो क्या करें हम, बताओ। आ जाओ, वस्तु जब फोकस पर हो, वस्तु जब, देखो ये वाला नहीं कर रहे हैं हम, कौन कर रहे हैं, ये वाला, बार बार बता रहे हैं। अभी का आंसर ये वाला है, ठीक है। एफ पी और वस्तु को रख दिया फोकस पे, लो भैया ए बी वस्तु है, भेजा, फोकस से गया। दूसरी कहां से है सर, दूसरी तो हमको भेजना पड़ेगा वक्रता केंद्र से, क्योंकि अब पीछे की दूसरी रास्ता है नहीं हमारे पास।
दूसरी रास्ता कोई है भी नहीं आपके पास। ये आप देखो, वो सॉरी 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 ध्रुव से, ये ध्रुव पे गया और ये देखो ऐसे टकरा के वापस आ जाएगा। तो देखो ऐसा लगेगा ना जैसे कि ये दोनों समानांतर हो गए, और जब समानांतर हो जाते हैं ना तो हम मान लेते हैं कि अनंत पे ही जाके कटेगा। हम जहां तक देख पाएंगे वहां तक तो ये कटने से रहा। तो ये देखो अगर वस्तु फोकस पर रखोगे ना तो जाके अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब का स्थान कहां बनेगा? प्रतिबिंब का स्थान अनंत पर, है ना, नो डाउट अनंत पर ही बनेगा। दूसरा इसका आकार, अब जब आकार देखिएगा तो जाकर अनंत पे कटेगा तो अब उसका साइज का ठोर ठिकाना है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा। और उसका सर प्रकृति कैसा होगा? अरे भाई अब जब बोलिए रहे कि अनंत पर कटबे करेगा तो वास्तविक होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसकी स्पष्टीकरण आप लोग मतलब एक तरह से हम हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ही है कि जब उधर जाकर कटबे करेगा तो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक जब होता है तो आप तो जानते हैं कि उल्टा होता है। वास्तविक जब होता है तो आप तो अच्छे से जानते हैं कि उल्टा होता है। जी सर, उल्टा होता है। तो ये है, आप देख लो, क्लियर है? ये वाले का ये वाले का ये। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके सर, अभी मैं इसको दिखाऊंगा। अब ये वाला नहीं, ये हो गया दोस्त। अब इसकी बात कर रहे हैं हम। जब इसकी बात कर रहे हैं तो जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। अब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में भेजते हैं। ये देखिए, ये हमारा फिर से अवतल दर्पण है ना दोस्त। ये देखिए हमारा आ गया P, और ये P के बाद अब हमारा देखो क्या होगा, P के बाद F को पीछे भेज दोस्त, F को पीछे भेज देते थोड़ा सा क्योंकि स्पष्ट होना चाहिए F और ये। लेकिन वस्तु जो है ना, आपकी बार वस्तु यहां रखा गया है। देखो ये भेजा और फोकस से, ये पहली की, ये दूसरी, और ये यहां से सॉरी यहां पर अभी आप देखोगे ना तो ऐसा आपको महसूस होगा कि ये दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। जितना दूर जाओगे वैसे दूरी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर इनको कहीं पीछे ले जाके मिलाओगे तो ये पीछे कहीं पे जाके शायद कट जाएं, और ये पीछे जाके कटेंगे भी यहां। ये देखो A' B'। तो पहला इन 6 केसेस में, मैंने आपको ये छठा केस में बता रहा हूं, 6 केसेस में पहला ऐसा केस है जो सच में नहीं कटा, कटता हुआ लगा। तो आप यहां पर अगर स्थान की बात करेंगे, प्रतिबिंब के स्थान की बात करेंगे, किसकी स्थान? तो प्रतिबिंब के स्थान। तो प्रतिबिंब का जो स्थान होगा वो दर्पण के पीछे, ये दर्पण है और ये दर्पण के पीछे बन रहा है। तो भैया कहेंगे कि दर्पण के कहां बन रहा है? ये पीछे बन रहा है ना। तो ये रहा दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे के बाद अब की कहानी, अब स्थान इसका हो गया। आकार देखो, आकार तो हमको लग रहा है कि वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। ओके, वस्तु से बड़ा के बाद सर प्रकृति, देखो कट नहीं रहा है, कटता हुआ लग रहा है। जब कटता हुआ लगे ना तो हम उसको बोलते हैं आभासी। और आभासी जो होता है वो क्या होता है दोस्त? सीधा होता है। जो आभासी होता है वो क्या होता है? सीधा होता है। क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और दोस्त इसके आगे वाली कहानी के बारे में जानते हैं। अब देखो, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से 6 गो केस देख लिए। अब उत्तल दर्पण से मात्र 2 ही केस हैं। तो हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि बहुत ज्यादा दूर ना जाए, है ना, ताकि अभी तुरंत हमको इसको पॉज करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा दोस्त? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा? अब जब वस्तु अनंत पर, ये उत्तल दर्पण पहले बना लेते हैं। अब ज्यादा लंबा नहीं है, बस थोड़ा सा ही। सर इतना लंबा काहे बनाते हैं? अरे एक प्रतिबिंब बनाना है तो खत्म करके ना बंद करेंगे, है कि नहीं? अब देखो, ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इसका आप तो जानते हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस वगैरह सब राइट साइड में होता है, उत्तल में। हाँ, तो आप बोल रहे कि अनंत पे रखिए सर। अनंत पे रखेंगे तो देखो पहली किरण यहाँ गई और ये आके ऐसी जाएगी ना, जैसे यहाँ से ऐसे वापस जाएगी, और ऐसा लगेगा जैसे अगर ये यहाँ से आ रही हो। दूसरी किरण अगर आप भेजते हो ना दोस्त तो ये भी ऐसे जाएगी, जैसे कि अगर मिलाएंगे बैक में तो उसमें जाकर मिलेगी। तो देखो एक्चुअली ऐसा हुआ कि अनंत पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है, अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो परावर्तन के बाद वो ऐसा लगेगा जैसे फोकस पे। तो प्रतिबिंब जो होगा यहाँ भी देखो, अनंत पे रखे थे अवतल में तो भी स्थान कहाँ था? एफ पर, फोकस पर था कि नहीं था? था। अच्छा, आकार सर उसमें भी बहुत छोटा था, इसमें भी बहुत छोटा, बहुत
छोटा, बहुत छोटा। और उसके बाद आकार के बाद इसका प्रकृति कैसा है सर? तो प्रकृति थोड़ी बदल जाती है। प्रकृति देखो, ये वो सच में कट रहा था, ये कटता हुआ लग रहा है, ये तो सच में अगर कटाएंगे तो कभी कट भी नहीं करेगा। तो इसकी प्रकृति जो हो जाएगी ना, प्रकृति हो जाएगी आभासी, और जो चीजें आभासी होती हैं वो सीधी होती हैं, आभासी और सीधा। समझ गए प्यारे दोस्त? जी सर समझ गया। तो ये आभासी और हमारा हो गया सीधा। कोई दिक्कत? तो चलिए दोस्त इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और हम लास्ट वाला चीज आपको दिखा देते हैं। लास्ट वाली चीजें क्या है सर मेरी? लास्ट वाली चीजें मैं आपको दिखा देता हूं कि ये आपकी कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में हो। ये रहा हमारा दर्पण, हे ला 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 ला। अरे ओ कुमार सानू फोटो बनाओ। अच्छा फोटो बना रहे हैं भैया, भैया बना रहे हैं, प्लीज भैया, सॉरी सॉरी सॉरी। कह रहा है कि अनंत, ये दर्पण हो गया, ये हो गया आपका दर्पण, और ये हो गया अनंत। कह रहा है कि वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में, मैंने कहीं भी रख दो। ओके, फोटो यहाँ भेजा और ये देखो झुक जाएगा ऐसे, और झुक जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस नहीं गुजर रहा था। झुक जाएगा और झुक आएगा तो देखो ऐसा लगेगा जैसे कि परिवर्तन के बाद ये डिग 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 डिग, यहाँ देखो ये दोनों यहाँ कट रहे हैं, पकड़ेगा पकड़ेगा पकड़ेगा, यहाँ कट गया दोनों, यहाँ कट गया दोनों, तो मतलब बोलेंगे सर जी ये हमारा हो गया प्रतिबिंब, ये डैश बी डैश। अगर हमारा वस्तु ए और बी है, अगर हमारा वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है ना। तो क्या कह लोगे कि दर्पण का प्रतिबिंब जो है हमारा, उसका स्थान कहाँ है? ये सारी चीजें थोड़ा देख लेते हैं। पहली बात तो प्रतिबिंब का जो हमारा स्थान है वो ध्रुव और फोकस के बीच में मिला, ध्रुव एवं फोकस के बीच, ध्रुव एवं फोकस के बीच। दूसरी बात हमारा जो आकार है वो देख लो, आकार के बारे में आप जरा देख लो। आकार, ये वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटी है, तो वस्तु से छोटी, वस्तु से छोटी। दूसरा प्रकृति, झूठ में कट रहा है, आभासी और सीधा। देख भी रहे हो, सीधा दिख भी रहा होगा कि अगर ये इधर है तो ये भी इधर ही है। तो ये आपका जो है उत्तल दर्पण से दो ही केसेस बनते हैं। रिजल्ट यही निकला कि अगर अवतल दर्पण से बनाइएगा तो 5 केसेस में आपको फोटो जो मिलेगा वास्तविक और उल्टा मिलेगा। एक छठा केसेस जब हम प्रतिबिंब को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रख रहे थे तभी हमको आभासी और सीधा मिल रहा था। लेकिन उत्तल दर्पण से अधिकांश 2 ही केसेस होते हैं, और 2 केसेस में दोनों के दोनों वस्तु, हमारा जो प्रतिबिंब बनाया है वस्तु का, वो आपका आभासी मिला है और साथ ही साथ सीधा भी मिला है। तो ये दोस्त अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से दोनों से प्रतिबिंब निर्माण का वीडियो था। तो ये आपका अगर क्लियर है, अगर आपको इस वीडियो में कोई समस्या नहीं है तो वो बात को भी कमेंट में हमें अप्रिशिएट कीजिए, और अगर इस वीडियो में कोई कंप्लेन रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उससे रूबरू कराएं, ताकि अगला वीडियो में उस चीज को इंप्रूव करके और झकझोर देने वाला वीडियो बनाए आपके लिए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।